काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी पूरी हो चुकी है। वहीं सर्वे के दौरान मस्जिद के तहखाने का भी सर्वे किया गया था, जिसको लेकर विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी के द्वारा एक अलग ही खुलासा किया गया है। उनके द्वारा तहखाने को मंदिर का 4 मंडप होने का दावा किया गया है। विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे के जिस हिस्से में 4 तहखाना बताया जा रहा है, दरअसल वो मंदिर के 4 मंडप हैं। उनके मध्य में विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित था। इन चारों मंडपों के नाम ज्ञान मंडप, ऐश्वर्य मंडप, श्रृंगार मंडप और मुक्ति मंडप है। वहीं वर्ष 1991 में डीएम सौरभ चंद्र के समय जब फोटोग्राफी कराई जा रही थी, तभी मैंने वहां मंदिर के अवशेष आदि देखे थे। देखिए, 1669 से हमारे पूर्वज से लेके आज तक हम लोग देखते चले आ रहे हैं और वो मंदिर परिसर में कई बार मैं घूमा हूँ, कई बार चला हूँ। आखिर में जब सौरभ चंद्र श्रीवास्तव डीएम थे तो उनके साथ मैं जाके पूरा निरीक्षण किया था। मैंने देखा था कि उसका शिवलिंग है, तमाम जो इतने खंबे हैं वो जो है नागर संस्कृति बड़ी कलाकृति के अनुसार बड़ी है। नंदी भगवान के सामने भगवान शंकर का वो है अर्घा है, शिवलिंग है। और वो हम सीधी मांग करते जो पूर्वी तरफ जो कुआं है, भगवान शंकर यहाँ आए तो पहले सबसे वहाँ पर जो कूप की स्थापना किए, जिसे माँ प्रतिष्ठान करती थी। अतः जो है वो कूप है, वही कूप है जिसके लोग कहते हैं कुएं में जो है पन्ना महंत जो है शिवलिंग के कूप, वही कूप है। वो उसी कूप के बारे में जो है चर्चा हो रही है। और जब हम सीधी मांग करते हैं सबसे, न्यायालय के तो खैर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, लेकिन हम आम जनता से ये सबसे मांग करता हूँ कि हम लोग भाई तीनों तरफ की दीवारें खोली जाए, पूरब की, उत्तर की, दक्षिण की, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी। मुसलमान भाई से पूरा सहयोग की, अगर वो सही निकला तो आप लोग समर्थन करें। कोई बात की जरूरत नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में अपनी सीमा के रहना चाहिए। और जो उसमें 7 मंडप है, जो पिछला मंडप है उसके जो टीला है वो आप देखिएगा, उस टीला के नीचे जो है वो है, और उसके नीचे भी बहुत से शिवलिंग आप मिलेंगे। और दक्षिणी दीवार में इतने शिवलिंग गिरे मिलेंगे कि आप प्रचुर मात्रा में गारंटी कर सकता हूँ जो मैंने देखा है वो है, और उसको खोला जाए। बाकी चीजें अदालत की है, अदालत में कोई टिप्पणी करना, विवेचना करना मेरा काम नहीं है। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। मिर्जापुर जिले के भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा जिला अधिकारी को पत्र देकर जनहित कार्यों की मांग की गई। वहीं संस्था के अधिकारियों ने कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हमारी संस्था आगे भी कार्यवाही करने को बाध्य हो जाएगी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के द्वारा जिलाधिकारी को पत्र देकर जनहित कार्यों की मांग की गई। वहीं व्यापार सभा मंडलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि नहर की सफाई, बिजली व पानी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिजली की अधिक आपूर्ति होनी चाहिए, जिससे यहाँ के छोटे छोटे उद्योग जो बंद होने के कगार पर हैं, उन्हें चालू किया जा सके और लोगों को रोजगार मिलता रहे, जिससे उनका व उनके परिवार का जीवकोपार्जन हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार किसान की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हमारी संस्था आगे भी कार्यवाही करने को बाध्य हो जाएगी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से हम लोग हैं। हम लोगों की मांगे जो है, नहर साफ हो, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो और कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले और किसान मेला लगे। हमारे अध्यक्ष जी ने अभी वहाँ पर भी बताया है कि ये सब व्यवस्था दुरुस्त हो। किसानों की जो भी समस्या है उसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग पहुँचाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस चीज़ों को तुरंत जो है अवगत करा के इस पर कार्रवाई करके हम लोगों को सुगम व्यवस्था करें। देवरिया शहर के डिपो के समीप मोटरसाइकिल की सड़क दुर्घटना होने से उस पर सवार एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। देवरिया बोतालपुर डिपो के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक मार्ग दुर्घटना में घायल हो गए। आनन फानन में पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, साथ ही 2 की हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मृत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है।
भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 3 करोड़ की कीमत की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर हटा दिया। मुक्त कराई गई जमीन तालाब की थी, जिस पर 3 दर्जन लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ था। भदोही जनपद के गोपीगंज कोतवाली के महुआरी में तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट योगेंद्र कुमार ने बताया कि तालाब की जमीन पर 3 दर्जन से अधिक लोगों ने अवैध निर्माण किया था। उच्च न्यायालय से अवैध कब्जा हटाए जाने का आदेश था। तालाब की जमीन पर रह रहे लोग कमजोर वर्ग से थे, इसलिए उन्हें कब्जा हटाने के लिए 3 महीने से मौका दिया जा रहा था, लेकिन कब्जा न हटाने पर बुलडोजर लगाकर अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जमीन हाईवे के पास होने के कारण इसकी कीमत 3 करोड़ से अधिक है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि तालाब की जमीन है जिसपे अतिक्रमण था, तो उसी आदेश के क्रम में जो है ये अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। लगभग 3 दर्जन लोग हैं, इन सब के खिलाफ जो है बेदखली की कार्रवाई हो चुकी है और करीब इस जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपया से कम नहीं, इस हाईवे से लगी हुई जमीन। इनको हम लोगों ने पर्याप्त मौका दिया क्योंकि ये लोग कमजोर थे। हम लोगों ने इनको 3 महीने से लगातार मौका दे रहे थे और इनको वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोगों ने जितना जमीन यहाँ संभव थी वो इनको अलाट भी कर दी थी, लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो ये अतिक्रमण हटाना है। एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं जौनपुर जनपद में इसका ठीक उल्टा असर दिख रहा है। ताजा मामला अमर शहीद उमानाथ सिंह जिला चिकित्सालय का है, जहां एक मजबूर मां अपनी मासूम गुड़िया जैसी बच्ची को गंभीर अवस्था में आनन फानन ठेले पे लाद कर जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। करुणा विलाप करती हुई मृत बच्ची के माता पिता उसे ठेले पर पुनः शव लाद कर अपने घर को निकल गए। जौनपुर जनपद के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मातापुर निवासी रेखा देवी पत्नी सुरेश कुमार पटेल कड़ी धूप में अपने कलेजे के टुकड़े 7 माह की मासूम बच्ची नीतू को सांस की परेशानी के कारण गंभीर अवस्था में इलाज हेतु ठेले पर लाद कर अस्पताल पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद उक्त बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सक उसे वाराणसी रेफर करते, तब तक मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत के बाद बदहास माँ बाप अपनी मृत बच्ची के शव को उसी ठेले पर लाद कर विलाप करते हुए अपने घर को चले गए। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि 7 माह की बच्ची को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसे लेकर उसे अस्पताल में उसकी मां पहुंची थी। डॉक्टर इलाज करते कि इसके पहले ही उसकी मौत हो गई है। इस मामले में टीम गठित करके जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस न मिलने पर उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच कराई जाएगी। एम्बुलेंस होने के बाद किन परिस्थितियों में नहीं मिला। ये बहुत दुखद घटना है। 8 महीने की बच्ची थी, शायद वो गैस्पिंग कंडीशन में आई थी, सांस बहुत ज्यादा फूल रहा था। जब तक पीडियाट्रिशियन इलाज करते करते उसी दौरान शायद बच्ची की मृत्यु हो गई। इसमें दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी हम टीम गठित करेंगे, जो भी दोषी पाएंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मैम, जिला अस्पताल में 100 वाहन भी है और उसके बाद उसको 100 वाहन से ना भेज के ठेले से ही वापस कर भेज दिया गया। हम अभी हम गए थे जिला अस्पताल, तो पीडियाट्रिशियन ये उनका कहना ये है कि हम जब तक डीसी बना रहे थे बिना बताए वो बच्चे को लेके फिर हम ठेले पे आए, ठेले पे चले बिना बताए चले बोल के उनका कहना है। बट हम अभी कार्रवाई करवाएंगे, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब इसकी गलती दिखाई दे रही क्योंकि इमरजेंसी में है, तो वो कैसे बिना बताए भेजेंगे? आप ये बात सत्य है क्योंकि वहाँ पे आते जाते वहाँ पे वॉचमैन भी है, सब काफी लोग रहते हैं एंड बिना बताए जाए तो फिर डॉक्टर साहब को रोक भी सकते थे कि हाँ आप एक सर्टिफिकेट ले जाइए। शायद वो लोग तो नहीं जानते, माँ बाप तो बड़े परेशान थे, बच्ची खत्म हो गई बोल के। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।